वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे पुरुष सिंह वीर पांडव अर्जुन के दर्शन के लिए उत्सुक हो वहां परम पवित्रता के साथ 6 रात रहे। तदनंतर ईशान कोण की ओर से अकस्मात वायु चली। उसने सूर्य के समान तेजस्वी एक दिव्य सहस्त्रदल कमल लाकर वहां डाल दिया। जन्मेजय, वह कमल बड़ा मनोरम था, उससे दिव्य सुगंध फैल रही थी। शुभ लक्षणा द्रौपदी ने उसे देखा और वायु के द्वारा लाकर पृथ्वी पर डाले हुए उस पवित्र, शुभ एवं परम उत्तम सौगंधिक कमल के पास पहुंचकर अत्यंत प्रसन्न हो भीमसेन से इस प्रकार कहा, भीम, देखो तो यह दिव्य पुष्प कितना अच्छा और कैसा सुंदर है, मानो सुगंध ही इसका स्वरूप है। यह मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहा है। परंतप मैं इसे धर्मराज को भेंट करूंगी। तुम मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए काम्यक वन के आश्रम में इसे ले चलो। कुंती नंदन, यदि मेरे ऊपर तुम्हारा विशेष प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे ही बहुत से फूल ले आओ। मैं इन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम पर ले चलना चाहती हूं। उस समय मनोहर नेत्र प्रांत वाली अनिंद्य सुंदरी सती साध्वी द्रौपदी भीमसेन से ऐसा कहकर और वह पुष्प लेकर धर्मराज युधिष्ठिर को देने के लिए चली गई। पुरुष शिरोमणि महाबली भीम अपनी प्यारी रानी के मनोभाव को जानकर उसका प्रिय करने की इच्छा से वहां से चल दिए। वे उसी तरह के और भी फूल ले आने की अभिलाषा से तुरंत उस वायु की ओर मुख करके उसी ईशान कोण में आगे बढ़े जिधर से वह फूल आया था। उन्होंने हाथ में वह अपना धनुष ले लिया जिसके पृष्ठ भाग में सुवर्ण जड़ा हुआ था। साथ ही विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण भी तरकश में रख लिए। फिर क्रोध में भरे हुए सिंह तथा मद की धारा बहाने वाले मतवाले गजराज की भांति निर्भय होकर आगे बढ़े। महान धनुष बाण लेकर जाते हुए भीमसेन को उस समय सब प्राणियों ने देखा। उन वायुपुत्र कुंती कुमार को कभी ग्लानि, विकलता, भय अथवा घबराहट नहीं होती थी। द्रौपदी का प्रिय करने की इच्छा से अपने बाहुबल का भरोसा करके भय और मोह से रहित बलवान भीमसेन सामने के शैल शिखर पर चढ़ गए। वह पर्वत वृक्षों, लताओं और झाड़ियों से आच्छादित था। उसकी शिलाएं नीले रंग की थीं। वहां किन्नर लोग भ्रमण करते थे। शत्रु संहारी भीमसेन उस सुंदर पर्वत पर विचरने लगे। बहुरंगे धातुओं, वृक्षों, मृगों और पक्षियों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। इसी समय गंधमादन के शिखरों पर महाबाहु भीम ने एक परम सुंदर केले का बगीचा देखा जो कई योजन दूर तक फैला हुआ था। मद की धारा बहाने वाले महाबली गजराज की भांति उस कदली वन में हलचल मचाते और भांति भांति के वृक्षों को तोड़ते हुए वे बड़े वेग से वहां गए। वहां के केले के वृक्ष खंभों के समान मोटे थे। उनकी ऊंचाई कई ताड़ों के बराबर थी। बलवानों में श्रेष्ठ भीम ने बड़े वेग से उन्हें उखाड़ उखाड़ कर सब ओर फेंकना आरंभ किया। वे महान तेजस्वी तो थे ही, अपने बल और पराक्रम पर गर्व भी रखते थे। अतः भगवान नृसिंह की भांति विकट गर्जना करने लगे। तत्पश्चात और भी बहुत से बड़े बड़े जंतुओं पर आक्रमण किया। रूरू, वानर, सिंह, भैंसे तथा जल जंतुओं पर भी धावा किया। उन पशु पक्षियों के एवं भीमसेन के उस भयंकर शब्द से दूसरे वन में रहने वाले मृग और पक्षी भी थर्रा उठे। मृगों और पक्षियों के उस भय सूचक शब्द को सहसा सुनकर सहस्त्रों पक्षी आकाश में उड़ने लगे। उन सब की पांखें जल से भीगी हुई थीं। भरत श्रेष्ठ भीम ने यह देखकर कि ये तो जल के पक्षी हैं, उन्हीं के पीछे चलने लगे और आगे जाने पर एक अत्यंत रमणीय विशाल सरोवर देखा। उस सरोवर के एक तीर से लेकर दूसरे तीर तक फैले हुए सुवर्णमय केले के वृक्ष मंद वायु से विकंपित होकर मानो उस अगाध जलाशय को पंखा झल रहे थे। उसमें प्रचुर कमल और उत्पल खिले हुए थे। बंधन रहित महान गज के समान बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन सहसा उस सरोवर में उतरकर जल क्रीड़ा करने लगे। दीर्घ काल तक उस सरोवर में क्रीड़ा करने के पश्चात अमित तेजस्वी भीम जल से बाहर निकले और असंख्य वृक्षों से सुशोभित उस कदली वन में वेग पूर्वक जाने को उद्यत हुए। उस समय बलवान पांडुनंदन भीम ने अपनी सारी शक्ति लगाकर बड़े जोर से शंख बजाया और संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए ताल ठोका।
उस शंख की ध्वनि, भीमसेन की गर्जना और उनके ताल ठोकने के भयंकर शब्द से मानो पर्वतों की कंदराएं गूंज उठी। पर्वतों पर वज्रपात होने के कारण उस ताल ठोकने के भयानक शब्द को सुनकर गुफाओं में सोए हुए सिंहों ने भी जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। भारत उन सिंहों का दहाड़ना सुनकर भय से डरे हुए हाथी भी चीत्कार करने लगे, जिससे वह विशाल पर्वत शब्दायमान हो गया। बड़े बड़े गजराजों का वह चीत्कार सुनकर कपिप्रवर हनुमान जी, जो उस समय कदली वन में ही रहते थे, यह समझ गए कि मेरे भाई भीमसेन इधर आए हैं। तब उन्होंने भीमसेन के हित के लिए स्वर्ग की ओर जाने वाला मार्ग रोक दिया। हनुमान जी ने यह सोचकर कि भीमसेन इसी मार्ग से स्वर्गलोक की ओर न चले जाएं, एक मनुष्य के आने जाने योग्य उस संकुचित मार्ग पर बैठ गए। वह मार्ग केले के वृक्षों से घिरा होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। उन्होंने अपने भाई भीम की रक्षा के लिए ही यह राह रोकी थी। कदली वन में आए हुए पांडुनंदन भीमसेन को इस मार्ग पर आने के कारण किसी से शाप या तिरस्कार न प्राप्त हो जाए, यह विचार कर ही कपिप्रवर हनुमान जी उस वन के भीतर स्वर्ग का रास्ता रोककर सो गए। उस समय उन्होंने अपने शरीर को बड़ा कर लिया था। निद्रा के वशीभूत होकर जब वे जंभाई लेते और इंद्र की ध्वजा के समान ऊंचे तथा विशाल लंगूर को फटकारते, उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के समान आवाज होती थी। वह पर्वत उनकी पूंछ की फटकार के उस महान शब्द को सुनकर कंदरा रूपी मुखों द्वारा सब ओर प्रतिध्वनि के रूप में दोहराता था, मानो कोई सांड जोर जोर से गर्जना कर रहा हो। पूंछ के फटकारने की आवाज से वह महान पर्वत हिल उठा, उसके शिखर झूमते से जान पड़े और वह सब ओर से टूट फूट कर बिखरने लगा। वह शब्द मतवाले हाथी के चिंघाड़ने की आवाज को भी दबाकर विचित्र पर्वत शिखरों पर चारों ओर फैल गया। उसे सुनकर भीमसेन के रोंगटे खड़े हो गए और उसके कारण को ढूंढने के लिए वे उस केले के बगीचे में घूमने लगे। उस समय विशाल भुजाओं वाले भीमसेन ने कदली वन के भीतर ही एक मोटे शिलाखंड पर लेटे हुए वानर राज हनुमान जी को देखा। विद्युतपात के समान चकाचौंध पैदा करने के कारण उनकी ओर देखना अत्यंत कठिन हो रहा था। उनकी अंग कांति गिरती हुई बिजली के समान पिंगल वर्ण की थी। उनका गर्जन तर्जन वज्रपात की गड़गड़ाहट के समान था। वे विद्युतपात के सदृश चंचल प्रतीत होते थे। उनके कंधे चौड़े और पुष्ट थे, अतः उन्होंने बांह के मूल भाग को तकिया बनाकर उसी पर अपनी मोटी और छोटी ग्रीवा को रख छोड़ा था और उनके शरीर का मध्य भाग एवं कटी प्रदेश पतला था। उनकी लंबी पूंछ का अग्रभाग कुछ मुड़ा हुआ था। उसकी रोमावली घनी थी तथा वह पूंछ ऊपर की ओर उठकर फहराती हुई ध्वजा सी सुशोभित होती थी। उनके ओठ छोटे थे, जीभ और मुख का रंग तांबे के समान था। कान भी लाल रंग के ही थे और भौहें चंचल हो रही थीं। उनके खुले हुए मुख में श्वेत चमकते हुए दांत और दाढ़ें अपने सफेद और तीखे अग्रभाग के द्वारा अत्यंत शोभा पा रही थी। इन सब के कारण उनका मुख किरणों से प्रकाशित चंद्रमा के समान दिखाई देता था। मुख के भीतर ही श्वेत दंतावली उसकी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का काम दे रही थी। सुवर्णमय कदली वृक्षों के बीच विराजमान महातेजस्वी हनुमान जी ऐसे जान पड़ते थे मानो केसरों की क्यारी में अशोक पुष्पों का गुच्छ रख दिया गया हो। वे शत्रुसूदन वानर वीर अपने कांतिमान शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे और अपनी मधु के समान पीली आंखों से इधर उधर देख रहे थे। परम बुद्धिमान बलवान महाबाहु भीमसेन उस महान वन में विशालकाय महाबली वानर राज हनुमान जी को अकेले ही स्वर्ग का मार्ग रोककर हिमालय के समान स्थित देख निर्भय होकर वेगपूर्वक उनके पास गए और वज्र गर्जना के समान भयंकर सिंहनाद करने लगे। भीमसेन के उस सिंहनाद से वहां के मृग और पक्षी थर्रा उठे। तब महान धैर्यशाली हनुमान जी ने आंखें कुछ खोलकर अपने मधुपिंगल नेत्रों द्वारा अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखा और उन्हें निकट पाकर उनसे मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा, भाई, मैं तो रोगी हूं और यहां सुख से सो रहा था। तुमने क्यों मुझे जगा दिया? तुम समझदार हो, तुम्हें सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए।
हम लोग तो पशु योनि के प्राणी हैं, अतः धर्म की बात नहीं जानते, परंतु मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, अतः वे सब जीवों पर दया करते हैं। किंतु पता नहीं तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोग धर्म का नाश करने वाले तथा मन, वाणी और शरीर को भी दूषित कर देने वाले क्रूर कर्मों में कैसे प्रवृत्त होते हैं। तुम्हें धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की है। मंदबुद्धि होने के कारण अज्ञानवश तुम यहां के मृगों को कष्ट पहुंचाते हो। बोलो तो तुम कौन हो? इस वन में तुम क्यों और किस लिए आए हो? यहां तो न कोई मानवीय भाव है और न मनुष्यों का ही प्रवेश है। पुरुष श्रेष्ठ, ठीक ठीक बतलाओ, तुम्हें आज इधर कहां तक जाना है? यहां से आगे तो यह पर्वत अगम्य है, इस पर चढ़ना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। वीर, सिद्ध पुरुषों के सिवा और किसी की यहां गति नहीं है। यह देवलोक का मार्ग है जो मनुष्यों के लिए सदा अगम्य है। वीरवर, मैं दयावश ही तुम्हें आगे जाने से रोकता हूं। मेरी बात सुनो। प्रभु, यहां से आगे तुम किसी प्रकार जा नहीं सकते, इस पर विश्वास करो। मानव शिरोमणे, आज यहां सब प्रकार से तुम्हारा स्वागत है। ये अमृत के समान मीठे फल मूल खाकर यहीं से लौट जाओ, अन्यथा व्यर्थ ही तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। नरपुंगव, यदि मेरा कथन हितकर जान पड़े तो इसे अवश्य मानो। उस समय परम बुद्धिमान वानर राज हनुमान जी का यह वचन सुनकर शत्रुसूदन वीरवर भीमसेन ने इस प्रकार कहा। भीमसेन ने पूछा, आप कौन हैं और किस लिए वानर का रूप धारण कर रखा है? मैं ब्राह्मण के बाद का वर्ण क्षत्रिय हूं और मैं आपसे आपका परिचय पूछता हूं। मेरा परिचय इस प्रकार है। मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूं। मेरा जन्म कुरुकुल में हुआ है। माता कुंती ने मुझे गर्भ में धारण किया था। मैं वायुपुत्र पांडव हूं। मेरा नाम भीमसेन है। कुरुवीर भीमसेन का वह वचन मंद मुस्कान के साथ सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी ने वायु के ही पुत्र भीमसेन से इस प्रकार कहा। हनुमान जी बोले, भैया, मैं वानर हूं। तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार मार्ग नहीं दूंगा। अच्छा तो यह होगा कि तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भीमसेन ने कहा, वानर, मेरे प्राण संकट में पड़े या और कोई दुष्परिणाम भोगना पड़े, इसके विषय में तुमसे कुछ नहीं पूछता हूं। उठो और मुझे आगे जाने के लिए रास्ता दो। ऐसा होने पर तुमको मेरे हाथों से किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, भाई, मैं रोग से कष्ट पा रहा हूं। मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। यदि तुम्हें जाना अवश्य है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के शरीर में व्याप्त होकर स्थित है। वे ज्ञान से ही जानने में आते हैं। मैं उनका अपमान या उल्लंघन नहीं करूंगा। यदि शास्त्रों के द्वारा मुझे उन भूत भावन भगवान के स्वरूप का ज्ञान न होता तो मैं तुम्ही को क्या, इस पर्वत को भी उसी प्रकार लांघ जाता जैसे हनुमान जी समुद्र को लांघ गए थे। हनुमान जी बोले, नरश्रेष्ठ, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था? उसके विषय में यदि तुम कुछ कह सको तो कहो। भीमसेन ने कहा, वानर प्रवर श्री हनुमान जी मेरे बड़े भाई हैं। वे अपने सद्गुणों के कारण सबके लिए प्रशंसनीय हैं। वे बुद्धि, बल, धैर्य एवं उत्साह से युक्त हैं। रामायण में उनकी बड़ी ख्याति है। वे वानर श्रेष्ठ हनुमान श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी की खोज करने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को एक ही छलांग में लांघ गए थे। वे महापराक्रमी वानर वीर मेरे भाई लगते हैं। मैं भी उन्हीं के समान तेजस्वी, बलवान और पराक्रमी हूं तथा युद्ध में तुम्हें परास्त कर सकता हूं। उठो और मुझे रास्ता दो तथा आज मेरा पराक्रम अपनी आंखों देख लो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन को बल के अभिमान से उन्मत्त तथा अपनी भुजाओं के पराक्रम से घमंड में भरा हुआ जान हनुमान जी ने मन ही मन उनका उपहास करते हुए उनसे इस प्रकार कहा। हनुमान जी बोले, अनघ, मुझ पर कृपा करो।
बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं रह गई है, इसलिए मेरे ऊपर दया करके इस पूंछ को हटा दो और निकल जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हनुमान जी के ऐसा कहने पर अपने बाहुबल का घमंड रखने वाले भीम ने मन ही मन उन्हें बल और पराक्रम से हीन समझा और भीतर ही भीतर यह संकल्प किया कि आज मैं इस बल और पराक्रम से शून्य वानर को वेग पूर्वक इसकी पूंछ पकड़कर यमराज के लोक में भेज देता हूं। ऐसा सोचकर उन्होंने बड़ी लापरवाही दिखाते और मुस्कुराते हुए अपने बाएं हाथ से उस महाकपि की पूंछ पकड़ी, किंतु वे उसे हिला डुला भी न सके। तब महाबली भीमसेन ने उनकी इंद्रधनुष के समान ऊंची पूंछ को दोनों हाथों से उठाने का पुनः प्रयत्न किया, परंतु दोनों हाथ लगा देने पर भी वे उसे उठा न सके। फिर तो उनकी भौहें तन गईं, आंखें फटी सी रह गईं, मुखमंडल में भ्रिकुटी स्पष्ट दिखाई देने लगी और उनके सारे अंग पसीने से तर हो गए। फिर भी भीमसेन हनुमान जी की पूंछ को किंचित भी हिला न सके। यद्यपि श्रीमान भीमसेन उस पूंछ को उठाने में सर्वथा समर्थ थे और उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न भी किया, तथापि सफल न हो सके। इससे उनका मुंह लज्जा से झुक गया और वे कुंती कुमार भीम हनुमान जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए खड़े होकर बोले, कपिप्रवर, मैंने जो कठोर बातें कही हो उन्हें क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। आप कोई सिद्ध हैं या देवता, गंधर्व हैं या गुह्यक, मैं परिचय जानने की इच्छा से पूछ रहा हूं। बतलाइए, इस प्रकार वानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? महाबाहु, यदि कोई गुप्त बात न हो और वह मेरे सुनने योग्य हो तो बताइए। अनग, मैं आपकी शरण में आया हूं और शिष्य भाव से पूछता हूं, अतः अवश्य बताने की कृपा करें। हनुमान जी बोले, शत्रुदमन पांडुनंदन, तुम्हारे मन में मेरा परिचय प्राप्त करने के लिए जो कौतूहल हो रहा है, उसकी शांति के लिए सब बातें विस्तार पूर्वक सुनो। कमल नयन भीम, मैं वानर श्रेष्ठ केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायुदेव से उत्पन्न हुआ हूं। मेरा नाम हनुमान वानर है। पूर्व काल में सभी वानर राज और वानर यूथपति जो महान पराक्रमी थे, सूर्यनंदन सुग्रीव तथा इंद्र कुमार वाली की सेवा में उपस्थित रहते थे। शत्रुसूदन भीम, उन दिनों सुग्रीव के साथ मेरी वैसी ही प्रेमपूर्ण मित्रता थी जैसी वायु की अग्नि के साथ मानी गई है। किसी कारणांतर से वाली ने अपने भाई सुग्रीव को घर से निकाल दिया। तब बहुत दिनों तक वे मेरे साथ ऋषयमुख पर्वत पर रहे। उस समय महाबली वीर दशरथ नंदन श्री राम, जो साक्षात भगवान विष्णु ही थे, मनुष्य रूप धारण करके इस भूतल पर विचर रहे थे। वे अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में चले आए। धनुर्धरों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी सदा धनुष बाण लिए रहते थे। अनग, दंडकारण्य में आकर वे जनस्थान में रहा करते थे। एक दिन अत्यंत बलवान दुरात्मा राक्षस राज रावण माया से सुवर्ण रत्नमय विचित्र मृग का रूप धारण करने वाले मारीच नामक राक्षस के द्वारा नरश्रेष्ठ श्री राम को धोखे में डालकर उनकी पत्नी सीता को छल बल पूर्वक हर ले गए। इस प्रकार स्त्री का अपहरण हो जाने पर अपने भाई के साथ उसकी खोज करते हुए श्री रघुनाथ जी जनस्थान से आगे बढ़े। उन्होंने ऋषयमुख पर्वत के शिखर पर रहने वाले वानर राज सुग्रीव से भेंट की। वहां सुग्रीव के साथ महात्मा श्री रघुनाथ जी की मित्रता हो गई। तब उन्होंने वाली को मारकर किशिकंधा के राज्य पर सुग्रीव का अभिषेक कर दिया। राज्य पाकर सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए 100 तथा हजार वानरों की टोली इधर उधर भेजी। नरश्रेष्ठ, महाबाहु, उस समय करोड़ों वानरों के साथ मैं भी सीता जी का पता लगाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर गया। तदनंतर गृध्र जातीय महाबुद्धिमान संपाति ने सीता जी के संबंध में यह समाचार दिया कि वे रावण के नगर में विद्यमान हैं। तब मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए सहसा 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ गया। भरत श्रेष्ठ, मगर और ग्रह आदि से भरे हुए उस समुद्र को अपने पराक्रम से पार करके मैं रावण के नगर में देवकन्या के समान तेजस्वी
जनक राजनंदिनी सीता से मिला। रघुनाथ जी की प्रियतमा विदेह राजकुमारी सीता देवी से भेंट करके अट्टालिका, चार दीवारी और नगर द्वार सहित समूची लंकापुरी को जलाकर वहां श्री राम नाम की घोषणा करके मैं पुनः लौट आया। मेरी बात मानकर कमल नयन भगवान श्री राम ने बुद्धिपूर्वक विचार करके सैनिकों की सलाह से महासागर पर पुल बंधवाया और करोड़ों वानरों से घिरे हुए वे महासमुद्र को पार करके लंका पर जा चढ़े। तदनंतर वीरवर श्री राम ने उन समस्त राक्षसों को मारकर युद्ध में समस्त लोगों को रुलाने वाले राक्षस राज रावण को भी भाई, पुत्र और बंधु बांधवों सहित मार डाला। तत्पश्चात धर्मात्मा, भक्तिमान तथा भक्तों और सेवकों पर स्नेह रखने वाले राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया और खोई हुई वैधि की श्रुति की भांति अपनी पत्नी का वहां से उद्धार करके महायशस्वी रघुनंदन श्री राम अपनी उस साध्वी पत्नी के साथ ही बड़ी उतावली के साथ अपनी अयोध्यापुरी में लौट आए। इसके बाद शत्रुओं को भी वश में करने वाले नृपश्रेष्ठ भगवान श्री राम अवध के राज्य सिंहासन पर आसीन हो उस अजय अयोध्यापुरी में रहने लगे। उस समय मैंने कमल नयन श्री राम से यह वर मांगा कि शत्रुसूदन, जब तक आपकी यह कथा संसार में प्रचलित रहे तब तक मैं अवश्य जीवित रहूं। भगवान ने तथास्तु कहकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। शत्रुओं का दमन करने वाले भीमसेन श्री सीता जी की कृपा से यहां रहते हुए ही मुझे इच्छानुसार सदा दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। श्री राम जी ने 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया, फिर वे अपने परम धाम को चले गए। निष्पाप भीम इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं वीरवर रघुनाथ जी के चरित्रों को गाकर मुझे आनंदित करते रहते हैं। कुरुनंदन, यह मार्ग मनुष्यों के लिए अगम्य है, अतः इस देव सेवित पथ को मैंने इसलिए तुम्हारे लिए रोक दिया था कि इस मार्ग से जाने पर कोई तुम्हारा तिरस्कार न कर दे या शाप न दे दे, क्योंकि यह दिव्य देव मार्ग है, इस पर मनुष्य नहीं जाते हैं। भारत, तुम जहां जाने के लिए आए हो वह सरोवर तो यही है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर प्रतापी वीर महाबाहु भीमसेन के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई वानर राज हनुमान को प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा, आहा, आज मेरे समान बड़भागी दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता का दर्शन हुआ है। आर्य, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपके दर्शन से मुझे बड़ा सुख मिला है। अब मैं पुनः आपके द्वारा अपना एक और प्रिय कार्य पूर्ण करना चाहता हूं। वीरवर, मकरालय समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था उसका दर्शन करने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। उसे देखने से मुझे संतोष तो होगा ही, आपकी बात पर श्रद्धा भी हो जाएगी। भीमसेन के ऐसा कहने पर महातेजस्वी हनुमान जी ने हंसकर कहा, भैया, तुम उस स्वरूप को नहीं देख सकते, कोई दूसरा मनुष्य भी उसे नहीं देख सकता। उस समय की अवस्था कुछ और ही थी, अब वह नहीं है। सत्य युग का समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापर का दूसरा ही है। यह काल सभी वस्तुओं को नष्ट करने वाला है। अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और महर्षि ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार सभी वस्तुओं के शरीर, बल और प्रभाव में न्यूनाधिकता होती रहती है। अतः कुरुश्रेष्ठ, तुम उस स्वरूप को देखने का आग्रह न करो। मैं भी युग का अनुसरण करता हूं, क्योंकि काल का उल्लंघन करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। भीमसेन ने कहा, कपिप्रवर, आप मुझे युगों की संख्या बताइए और प्रत्येक युग में जो आचार, धर्म, अर्थ एवं काम के तत्व, शुभाशुभ कर्म, उन कर्मों की शक्ति तथा उत्पत्ति और विनाश आदि भाव होते हैं, उनका भी वर्णन कीजिए। हनुमान जी बोले, तात, सबसे पहला कृतयुग है। उसमें सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति रहती है। उसका कृतयुग नाम इसलिए पड़ा है कि उस उत्तम युग के लोग अपना सब कर्तव्य कर्म संपन्न ही कर लेते थे। उनके लिए कुछ करना शेष नहीं रहता था। उस समय धर्म का ह्रास नहीं होता था। प्रजा का अर्थात माता पिता के रहते हुए संतान का नाश नहीं होता था। तदनंतर
काल कर्म से उसमें गौणता आ गई। तात कृत युग में देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग नहीं थे, अर्थात ये परस्पर भेदभाव नहीं रखते थे। उस समय क्रय विक्रय का व्यवहार भी नहीं था। ऋक, साम और यजुर्वेद के मंत्र वर्णों का पृथक पृथक विभाग नहीं था। कोई मानवीय क्रिया, कृषि आदि भी नहीं होती थी। उस समय चिंतन करने मात्र से सबको अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती थी। सतयुग में एक ही धर्म था, स्वार्थ का त्याग। उस युग में बीमारी नहीं होती थी, इंद्रियों में भी क्षीणता नहीं आने पाती थी। कोई किसी के गुणों में दोष दर्शन नहीं करता था, किसी को दुख से रोना नहीं पड़ता था और न किसी में घमंड था तथा न कोई अन्य विकार ही होता था। कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं था, आलसी भी नहीं थे। द्वेष, चुगली, भय, संताप, ईर्ष्या और मात्सर्य भी नहीं था। उस समय योगियों के परम आश्रय और संपूर्ण भूतों की अंतरात्मा पर ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का वर्ण शुक्ल था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शम दम आदि स्वभाव सिद्ध शुभ लक्षणों से संपन्न थे। सतयुग में समस्त प्रजा अपने अपने कर्तव्य कर्मों में तत्पर रहती थी। उस समय पर ब्रह्म परमात्मा ही सबके एकमात्र आश्रय थे। उन्हीं की प्राप्ति के लिए सदाचार का पालन किया जाता था। सब लोग एक परमात्मा का ही ज्ञान प्राप्त करते थे। सभी वर्णों के मनुष्य पर ब्रह्म परमात्मा के उद्देश्य से ही समस्त सत्कर्मों का अनुष्ठान करते थे और इस प्रकार उन्हें उत्तम धर्म फल की प्राप्ति होती थी। सब लोग सदा एक परमात्मा देव में ही चित्त लगाए रहते थे। सब लोग एक परमात्मा के ही नाम का जप और उन्हीं की सेवा पूजा किया करते थे। सबके वर्ण आश्रम अनुसार पृथक पृथक धर्म होने पर भी वे एकमात्र वेद को ही मानने वाले थे और एक ही सनातन धर्म के अनुयायी थे। सत्ययुग के लोग समय समय पर किए जाने वाले 4 आश्रम संबंधी सत्कर्मों का अनुष्ठान करके कर्म फल की कामना और आसक्ति न होने के कारण परम गति प्राप्त कर लेते थे। चित्त वृत्तियों को परमात्मा में स्थापित करके उनके साथ एकता की प्राप्ति कराने वाला यह योग नामक धर्म सतयुग का सूचक है। सत्ययुग में चारों वर्णों का यह सनातन धर्म चारों चरणों से संपन्न संपूर्ण रूप से विद्यमान था। यह तीनों गुणों से रहित सत्ययुग का वर्णन हुआ। अब त्रेता का वर्णन सुनो, जिसमें यज्ञ कर्म का आरंभ होता है। उस समय धर्म के एक चरण का ह्रास हो जाता है और भगवान अच्युत का स्वरूप लाल वर्ण का हो जाता है। लोग सत्य में तत्पर रहते हैं, शास्त्रोक्त यज्ञ क्रिया तथा धर्म के पालन में परायण रहते हैं। त्रेता युग में ही यज्ञ, धर्म तथा नाना प्रकार के सत्कर्म आरंभ होते हैं। लोगों को अपनी भावना तथा संकल्प के अनुसार वेदोक्त कर्म तथा दान आदि के द्वारा अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। त्रेता युग के मनुष्य तप और दान में तत्पर रहकर अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते थे। सभी स्वधर्म परायण तथा क्रियावान थे। द्वापर में हमारे धर्म के 2 ही चरण रह जाते हैं। उस समय भगवान विष्णु का स्वरूप पीले वर्ण का हो जाता है और वेद 4 भागों में बंट जाता है। उस समय कुछ द्विज 4 वेदों के ज्ञाता, कुछ 3 वेदों के विद्वान, कुछ 2 ही वेदों के जानकार, कुछ एक ही वेद के पंडित और कुछ वेद की ऋचाओं के ज्ञान से सर्वथा शून्य होते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न शास्त्रों के होने से उनके बताए हुए कर्मों में भी अनेक भेद हो जाते हैं तथा प्रजा तप और दान इन 2 ही धर्मों में प्रवृत्त होकर राजसी हो जाते हैं। द्वापर में संपूर्ण एक वेद का भी ज्ञान न होने से वेद के बहुत से विभाग कर लिए गए हैं। इस युग में सात्विक बुद्धि का क्षय होने से कोई विरला ही सत्य में स्थित होता है। सत्य से भ्रष्ट होने के कारण द्वापर के लोगों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उनके मन में अनेक प्रकार की कामनाएं पैदा होती हैं और वे बहुत से दैवी उपद्रवों से भी पीड़ित हो जाते हैं। उन सब से अत्यंत पीड़ित होकर लोग तप करने लगते हैं। कुछ लोग भोग और स्वर्ग की कामना से यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार द्वापर युग के आने पर अधर्म के कारण प्रजा क्षीण होने लगती है। तत्पश्चात कलियुग का आगमन होता है। कुंती नंदन, कलियुग में धर्म एक ही चरण में स्थित होता है।
इस तमोगुणी युग को पाकर भगवान विष्णु के श्री विग्रह का रंग काला हो जाता है। वैदिक सदाचार, धर्म तथा यज्ञ कर्म नष्ट हो जाते हैं। इति व्याधि, आलस्य, क्रोध आदि दोष, मानसिक रोग तथा भूख प्यास का भय, ये सभी उपद्रव बढ़ जाते हैं। युगों के परिवर्तन होने पर आने वाले युगों के अनुसार धर्म का भी ह्रास होता जाता है। इस प्रकार धर्म के क्षीण होने से लोक का भी क्षय होने लगता है। लोक के क्षीण होने पर उसके प्रवर्तक भावों का भी क्षय हो जाता है। युग क्षय जनित धर्म मनुष्य की अभीष्ट कामनाओं के विपरीत फल देते हैं। यह कलयुग का वर्णन किया गया है, जो शीघ्र ही आने वाला है। चिरंजीवी लोग भी इस प्रकार युग का अनुसरण करते हैं। शत्रुदमन, तुम्हें मेरे पुरातन स्वरूप को देखने या जानने के लिए जो कौतूहल हुआ है वह ठीक नहीं है। किसी भी समझदार मनुष्य का निरर्थक विषयों के लिए आग्रह क्यों होना चाहिए? महाबाहो, तुमने युगों की संख्या के विषय में मुझसे जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैंने यह सब बातें बताई हैं। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम लौट जाओ। भीमसेन ने कहा, कपिप्रवर, मैं आपका वह पूर्व रूप देखे बिना किसी प्रकार नहीं जाऊंगा। यदि मैं आपका कृपा पात्र हूं तो आप स्वयं ही अपने आप को मेरे सामने प्रकट कर दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर उन्हें अपना वह रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लंघन के समय धारण किया था। उन्होंने अपने भाई का प्रिय करने की इच्छा से अत्यंत विशाल शरीर धारण किया। उनका शरीर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बहुत बड़ा हो गया। वे अमित तेजस्वी वानर वीर वृक्षों सहित समूचे कदली वन को आच्छादित करते हुए गंधमादन पर्वत की ऊंचाई को भी लांघकर वहां खड़े हो गए। उनका वह उन्नत विशाल शरीर दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होता था। लाल आंखों, तीखी दाढ़ों और टेढ़ी भौहों से युक्त उनका मुख था। वे वानर वीर अपने विशाल पूंछ को हिलाते हुए संपूर्ण दिशाओं को घेर कर खड़े थे। भाई के उस विराट रूप को देखकर कौरव नंदन भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके शरीर में बार बार हर्ष से रोमांच होने लगा। हनुमान जी तेज में सूर्य के समान दिखाई देते थे। उनका शरीर सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान था और उनकी प्रभा से सारा आकाश मंडल प्रज्वलित सा जान पड़ता था। उनकी ओर देखकर भीमसेन ने दोनों आंखें बंद कर ली। तब हनुमान जी उनसे मुस्कुराते हुए से बोले, अनग, तुम यहां मेरे इतने ही बड़े रूप को देख सकते हो, परंतु मैं इससे भी बड़ा हो सकता हूं। मेरे मन में जितने बड़े स्वरूप की भावना होती है उतना ही मैं बढ़ सकता हूं। भयानक शत्रुओं के समीप मेरी मूर्ति अत्यंत ओज के साथ बढ़ती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हनुमान जी का वह विंध्य पर्वत के समान अत्यंत भयंकर और अद्भुत शरीर देखकर वायुपुत्र भीमसेन घबरा गए। उनके शरीर में रोंगटे खड़े होने लगे। उस समय उदार हृदय भीम ने हाथ जोड़कर अपने सामने खड़े हुए हनुमान जी से कहा, प्रभु, आपके इस शरीर का विशाल प्रमाण प्रत्यक्ष देख लिया। महापराक्रमी वीर, अब आप स्वयं ही अपने शरीर को समेट लीजिए। आप तो सूर्य के समान उदित हो रहे हैं, मैं आपकी ओर देख नहीं सकता। आप अप्रमेय तथा दूरदर्श मैनाक पर्वत के समान खड़े हैं। वीर, आज मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपके निकट रहते हुए भी भगवान श्री राम ने स्वयं ही रावण का सामना किया। आप तो अकेले ही अपने बाहुबल का आश्रय लेकर योद्धाओं और वाहनों सहित समूची लंका को अनायास नष्ट कर सकते थे। मारुत नंदन, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। समरभूमि में अपने सैनिकों सहित रावण अकेले ही आपका सामना करने में समर्थ नहीं था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीम के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने स्नेहयुक्त गंभीर वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। हनुमान जी बोले, भारत, महाबाहु भीमसेन, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। वह अधम राक्षस वास्तव में मेरा सामना नहीं कर सकता था, किंतु संपूर्ण लोकों को कांटे के समान कष्ट देने वाला रावण यदि मेरे ही हाथों मारा जाता तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कीर्ति नष्ट हो जाती। इसीलिए
मैंने उसकी उपेक्षा कर दी। वीरवर श्री रामचंद्र जी सेना सहित उस अधम राक्षस का वध करके सीता जी को अपने अयोध्यापुरी में ले आए। इससे मनुष्यों में उनकी कीर्ति का भी विस्तार हुआ। अच्छा महाप्राज्ञ, अब तुम अपने भाई के प्रिय एवं हित में तत्पर रहकर वायु देवता से सुरक्षित हो क्लेश रहित मार्ग से कुशल पूर्वक जाओ। कुरुश्रेष्ठ, यह मार्ग सौगंधिक वन को जाता है। इससे जाने पर तुम्हें कुबेर का बगीचा दिखाई देगा, जो यक्षों तथा राक्षसों से सुरक्षित है। वहां जाकर तुम जल्दी से स्वयं ही उसके फूल न तोड़ने लगना। मनुष्यों को तो विशेष रूप से देवताओं का सम्मान ही करना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, पूजा, होम, नमस्कार, मंत्र जप तथा भक्ति भाव से देवता प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। तात, तुम दुस्साहस न कर बैठना। अपने धर्म का पालन करना। स्वधर्म में स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्म को समझो और उसका पालन करो, क्योंकि धर्म को जाने बिना और वृद्ध पुरुषों की सेवा किए बिना बृहस्पति जैसे विद्वानों के लिए भी धर्म और अर्थ के तत्वों को समझना संभव नहीं है। कहीं अधर्म ही धर्म कहलाता है और कहीं धर्म भी अधर्म कहा जाता है। अतः धर्म और अधर्म के स्वरूप का पृथक पृथक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बुद्धिहीन लोग इसमें मोहित हो जाते हैं। आचार से धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म में वेदों की प्रतिष्ठा है। वेदों से यज्ञ प्रकट हुए हैं और यज्ञों से देवताओं की स्थिति है। वेदोक्त आचार के विधान से बतलाए हुए यज्ञों द्वारा देवताओं की आजीविका चलती है और बृहस्पति तथा शुक्राचार्य की कही हुई नीतियां मनुष्य के जीवन निर्वाह की आधार भूमि है। हाट बाजार करना, कर लेना, व्यापार, खेती, गोपालन, भेड़ और बकरों का पोषण तथा विद्या पढ़ना पढ़ाना, इन धर्मानुकूल वृत्तियों द्वारा द्विजगण संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। वेद त्रयी, वार्ता और दंड नीति ये तीन विद्याएं हैं। इनमें वेदाध्यान ब्राह्मण की, वार्ता वैश्य की और दंड नीति क्षत्रिय की जीविका वृत्ति है। विज्ञ पुरुषों द्वारा इन वृत्तियों का ठीक ठीक प्रयोग होने से लोक यात्रा का निर्वाह होता है। यदि लोक यात्रा धर्म पूर्वक न चलाई जाए, इस पृथ्वी पर वेदोक्त धर्म का पालन न हो और दंड नीति भी उठा दी जाए, तो यह सारा जगत मर्यादाहीन हो जाए। यदि यह प्रजा वार्ता धर्म में प्रवृत्त न हो तो नष्ट हो जाएगी। इन तीनों की सम्यक प्रवृत्ति होने से प्रजा धर्म का संपादन करती है। द्विजातियों का मुख्य धर्म है सत्य, सत्य भाषण, सत्य व्यवहार, सद्भाव। यह धर्म का एक प्रधान लक्षण है। यज्ञ, स्वाध्याय और दान, ये तीन धर्म द्विज मात्र के सामान्य धर्म माने गए हैं। यज्ञ कराना, वेद और शास्त्रों को पढ़ाना तथा दान ग्रहण करना, यह ब्राह्मण का ही आजीविका प्रधान धर्म है। प्रजापालन क्षत्रियों का और पशुपालन वैश्यों का धर्म है। ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का धर्म बताया गया है। तीनों वर्णों की सेवा में रहने वाले शूद्रों के लिए भिक्षा, होम और व्रत मना है। कुंती नंदन, सबकी रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः तुम्हारा धर्म भी यही है। अपने धर्म का पालन करो, विनयशील बने रहो और इंद्रियों को वश में रखो। वेद शास्त्रों के विद्वान, बुद्धिमान तथा बड़े बूढ़े श्रेष्ठ पुरुषों से सलाह करके उनका कृपा पात्र बना हुआ राजा ही दंड नीति के द्वारा शासन कर सकता है। जो राजा दुर्व्यसनों में आसक्त होता है, उसका पराभव हो जाता है। जब राजा निग्रह और अनुग्रह के द्वारा प्रजा वर्ग के साथ यथोचित बर्ताव करता है, तभी लोक की संपूर्ण मर्यादाएं सुरक्षित होती हैं। इसलिए राजा को उचित है कि वह देश और दुर्ग में अपने शत्रु और मित्रों के सैनिकों की स्थिति, वृद्धि और क्षय का गुप्तचरों द्वारा सदा पता लगाता रहे। साम, दान, दंड, भेद, ये चार उपाय, गुप्तचर, उत्तम बुद्धि, सुरक्षित मंत्रणा, पराक्रम, निग्रह, अनुग्रह और चतुरता, ये राजाओं के लिए कार्य सिद्धि के साधन हैं। साम, दान, भेद, दंड और उपेक्षा, इन नीतियों में से एक दो के द्वारा या सबके एक साथ प्रयोग द्वारा राजाओं को अपने कार्य सिद्ध करने चाहिए। भरत श्रेष्ठ, सारी नीतियों और गुप्तचरों का मूल आधार है मंत्रणा को गुप्त रखना।
उत्तम मंत्रणा या विचार से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसके लिए द्विजों के साथ गुप्त परामर्श करना चाहिए। स्त्री, मूर्ख, बालक, लोभी और नीच पुरुषों के साथ तथा जिसमें उन्माद का लक्षण दिखाई देता है, उसके साथ भी गुप्त परामर्श न करे। विद्वानों के साथ ही गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए। जो शक्तिशाली हो उन्हीं से कार्य कराने चाहिए। जो स्नेही हो उन्हीं के द्वारा नीति के प्रयोग का काम कराना चाहिए। मूर्खों को तो सभी कार्यों से अलग रखना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह धर्म के कार्यों में धार्मिक पुरुषों को, अर्थ संबंधी कार्यों में अर्थशास्त्र के पंडितों को, स्त्रियों की देखभाल के लिए नपुंसकों को और कठोर कार्यों में क्रूर स्वभाव के मनुष्यों को लगाए। बहुत से कार्यों का आरंभ करते समय अपने तथा शत्रु पक्ष के लोगों से भी यह सलाह लेनी चाहिए कि अमुक काम करने योग्य है या नहीं। साथ ही शत्रु की प्रबलता और दुर्बलता को भी जानने का प्रयत्न करना चाहिए। बुद्धि से सोच विचार कर अपनी शरण में आए हुए श्रेष्ठ कर्म करने वाले पुरुषों पर अनुग्रह करना चाहिए और मर्यादा भंग करने वाले दुष्ट पुरुषों को दंड देना चाहिए। जब राजा निग्रह और अनुग्रह में ठीक तौर से प्रवृत्त होता है, तभी लोक की मर्यादा सुरक्षित रहती है। कुंती नंदन, यह मैंने तुम्हें कठोर राज्य धर्म का उपदेश दिया है। इसके मर्म को समझना अत्यंत कठिन है। तुम अपने धर्म के विभाग अनुसार विनीत भाव से इसका पालन करो। जैसे तपस्या, धर्म, इंद्रिय संयम और यज्ञानुष्ठान के द्वारा ब्राह्मण उत्तम लोक में जाते हैं तथा जिस प्रकार वैश्य दान और आतिथ्य रूप धर्मों से उत्तम गति प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार इस लोक में निग्रह और अनुग्रह के यथोचित प्रयोग से क्षत्रिय स्वर्ग लोक में जाता है, जिनके द्वारा दंड नीति का उचित रीति से प्रयोग किया जाता है। जो राग द्वेष से रहित, लोभ शून्य तथा क्रोधहीन है, वे क्षत्रिय सत्पुरुषों को प्राप्त होने वाले लोकों में जाते हैं। तदनंतर अपनी इच्छा से बढ़ाए हुए उस विशाल शरीर का उपसंहार कर वानर राज हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं द्वारा भीमसेन को हृदय से लगा लिया। भारत, भाई का आलिंगन प्राप्त होने पर भीमसेन की सारी थकावट तत्काल नष्ट हो गई और सब कुछ उन्हें अनुकूल प्रतीत होने लगा। अत्यंत बलशाली भीमसेन को यह अनुभव हुआ कि मेरा बल बहुत बढ़ गया, अब मेरे समान दूसरा कोई महान नहीं है। फिर हनुमान जी ने अपने नेत्रों में आंसू भरकर सौहार्द से गदगद वाणी द्वारा भीमसेन को संबोधित करके कहा, वीर, अब तुम अपने निवास स्थान पर जाओ। बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण करते रहना। कुरुश्रेष्ठ, मैं इस स्थान पर रहता हूं, यह बात कभी किसी से न कहना। महाबली वीर, अब कुबेर के भवन से भेजी हुई देवांगनाओं तथा गंधर्व सुंदरियों के यहां आने का समय हो गया है। भीम, तुम्हें देखकर मेरी भी आंखें सफल हो गईं। तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे मानव शरीर का स्पर्श करके मुझे उन भगवान रामचंद्र जी का स्मरण हो आया है, जो श्री राम नाम से प्रसिद्ध साक्षात विष्णु हैं। जगत के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले मिथिलेश नंदिनी सीता के मुखारविंद को विकसित करने के लिए सूर्य के समान तेजस्वी तथा दशमुख रावण रूपी अंधकार राशि को नष्ट करने के लिए साक्षात भुवन भास्कर रूप हैं। वीर कुंती कुमार, तुमने जो मेरा दर्शन किया है वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भारत, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझकर कोई वर मांगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हस्तिनापुर में जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूं, तो मैं यह भी कर सकता हूं। अथवा यदि तुम चाहो कि मैं पत्थरों की वर्षा से सारे नगर को रौंद कर धूल में मिला दूं, अथवा दुर्योधन को बांधकर अभी तुम्हारे पास ला दूं, तो यह भी कर सकता हूं। महाबली वीर, तुम्हारी जो इच्छा हो वही पूर्ण कर दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा हनुमान जी का यह वचन सुनकर भीमसेन ने हर्षोल्लासपूर्ण हृदय से हनुमान जी को इस प्रकार उत्तर दिया, वानर शिरोमणि, आपने मेरा यह सब कार्य कर दिया, आपका कल्याण हो। महाबाहो, अब आपसे मेरी इतनी ही कामना है कि आप मुझ पर प्रसन्न रहिए, मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे। शक्तिशाली वीर, आप जैसे नाथ को पाकर सब पांडव सनाथ हो गए। आपके ही प्रभाव से हम लोग अपने सब शत्रुओं को जीत लेंगे।
भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने उनसे कहा, तुम मेरे भाई और सुहृद हो, इसलिए मैं तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। महाबली वीर, जब तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल हुई शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से तुम्हारे उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। उसके सिवा अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग उन्हें सुगमता से मार सकोगे। पांडवों का आनंद बढ़ाने वाले भीमसेन से ऐसा कहकर हनुमान जी ने उन्हें जाने के लिए मार्ग बता दिया और स्वयं वहीं अंतर्धान हो गए।